और कॉलेज प्रशासन का अभी तक कोई बयान नहीं है। कहने में सुनने में आया है कि वो कॉलेज एक विधायक के कब्जे में आता है। बताइए आप कैसे दबाया जा रहा है? सरासर पैसे वालों की चल रही है सर इसमें, और साफ साफ दिखाई दे रहा है। और फिर भी अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और बात सिर्फ मनीषा की नहीं है सर, लिस्ट में हमारा नाम भी हो सकता है आने वाली लिस्ट में। आवाज उठा रखी है और तस्वीरों में आप लोग साथ जुड़े हुए हैं। जिसके पास पैसा होता है वो अपनी घुस दे के कुछ भी सुसाइड नोट लिखवा देगा। कैसे जंगल में एक लड़की की पड़ी लाश को सुसाइड नोट कैसे कहा जा सकता है? आप मुझे बताइए। कैसे एक गला कटा हुआ है, पूरी शरीर की बॉडी मुड़ी हुई है, कैसे आप कह सकते हो कि वो सुसाइड है? गला कटा हुआ कहते हैं जानवर सिर्फ गले पे निशान नहीं देता, जानवर के घाव अलग होते हैं सर। ऐसे सिर्फ केस को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है और पैसों से कुछ भी नहीं है अभी तक। कॉलेज प्रशासन का अभी तक कोई बयान नहीं आया और 112 डायल की कहानी से ये काम शुरू होता है, क्योंकि 112 पर डायल किया जाता है और उसके बाद की कहानी सर आप भी बता दीजिए। सर मनीषा, हम तो ये चाहते हैं मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तक कॉलेज प्रशासन का कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने कोई तो बयान देना चाहिए भी ये हुआ है, भी कॉलेज में गई थी, ये बात हुई थी, कॉलेज में क्या हुआ है और क्या पढ़ रही थी या पढ़ा रही थी, जो भी है, कोई भी बयान नहीं है कॉलेज प्रशासन का। ऐसे अभद्र शब्द इस्तेमाल किए और ये सिर्फ नारा ही बन के रह गया सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना ही पढ़ पाई और ना ही पढ़ पा रही और ना ही बच्ची है बेटी। आने वाले 10 सालों में हम अपने बच्चों को पढ़ने लिखने जाने नहीं दे सकते, ऐसा सिस्टम बन गया सर। तो आगे भी परिवार भी डर जाता है और बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए। फिलहाल किसी भी केस में कुछ नहीं हुआ आज तक। कांड में भी भैया 11 साल से आई थी रिपोर्ट, जो रिजल्ट 11 साल से आई थी। क्या सिस्टम कर क्या रहा है? जवाब चाहिए हमें। ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए, बिल्कुल तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कोई बंदा 112 पे फोन कर रहा है ना, तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए उसकी, नहीं तो फिर ऐसे पुलिस प्रशासन की हमें जरूरत नहीं है। सीधी सी बात। आवाज उठा रखी है और तस्वीरों में आप लोग साथ जुड़े हुए हैं और आइए बातचीत करेंगे मेरे साथ। लगातार जो छात्राएं थी सेव माई डॉटर, और तो आइए बातचीत करेंगे मेरे साथ। CDLU की एक छात्रा है और ये छात्रा एक ही नहीं है, यहाँ काफ़ी छात्राएं हैं जो कि इस वक्त, जैसे कि आप जानते हैं कि मनीषा हत्याकांड को लेकर पूरा देश है आज उबाल खा रहा है। और इसी के साथ आइए, बहन के हाथ के अंदर है सेव माई, क्या लिखा है बहन, और इसके जरिए आज आपने जो अपना प्रदर्शन किया, तो क्या आप चाहते हैं और क्या मांग करें? सर हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन को अपना काम पूरी शिद्दत से करना चाहिए। बात यही है कि पुलिस प्रशासन अपने काम को पूर्णता से नहीं करती, पैसे लेकर मान जाती है और खुद भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ऐसे अपराधियों को और शक्ति मिलती है और वो कहीं भी खुलेआम ऐसे अपराध करते फिरते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम ऐसा बन चुका है, जिसके पास पैसा उसी की सरकार, जिसके पास कोई बयान नहीं आया, जिसके पास पैसा होता है वो अपनी घुस दे के कुछ भी सुसाइड नोट लिखवा देगा। कैसे जंगल में एक लड़की की पड़ी लाश को सुसाइड नोट कैसे कहा जा सकता है? आप मुझे बताइए। कैसे एक गला कटा हुआ है, पूरी शरीर की बॉडी मुड़ी हुई है, कैसे आप कह सकते हो कि वो सुसाइड है? सिर्फ केस को दबाने की कोशिश की जा रही है।
सुसाइड की बात करें तो अभी तक सुसाइड नोट चर्चाओं में चल रहा है, लेकिन सुसाइड अभी तक जो था उसके शब्द है वो अभी तक देश ने नहीं सुने हैं। सुसाइड के नोट की तो चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक जहाँ तक भी बात करें वो सामने तो नहीं आया ना अभी तक सर न्यूज़ आई है कि ऐसा हुआ है कि उन्होंने बयान कर लिया घर वालों ने कि हाँ उसने हत्या की है, खुद की हत्या खुद की है, जहर खाया, ऐसा कुछ न्यूज़ आ रही है। तो ये गलत है सर, उसने हत्या नहीं किया। पहली बात तो हत्या करेगी अपने घर करेगी, किसी के खेत में जाकर कैसे कोई बॉडी पड़े, खेत में क्यों करेगी भाई? और खुद गला कटा हुआ, कहते हैं जानवर सिर्फ गले पे निशान नहीं देता, जानवर के घाव अलग होते हैं सर। ऐसे सिर्फ केस को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है और पैसों से, कुछ भी नहीं है। जी, कॉलेज प्रशासन का अभी तक कोई बयान नहीं आया और 112 डायल की कहानी से ये काम शुरू होता है, क्योंकि 112 पर डायल किया जाता है और उसके बाद की कहानी सर आप भी बता दीजिए। सर मनीषा, हम तो ये चाहते हैं मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तक कॉलेज प्रशासन का कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने कोई तो बयान देना चाहिए भी ये हुआ है, भी कॉलेज में गई थी, ये बात हुई थी, कॉलेज में क्या हुआ है और क्या पढ़ रही थी या पढ़ा रही थी, जो भी है, कोई भी बयान नहीं है कॉलेज प्रशासन का। हम तो मनीषा को इंसाफ दिला के रहेंगे। जिस कॉलेज के आगे से निकली है उस कॉलेज की तस्वीर तक नहीं दिखाई जा रही, जो उस कॉलेज के स्टाफ से बात तक नहीं की जा रही। कैसा इंसाफ है सर? ये कैसी इंक्वायरी है, आप मुझे बताइए। और आप पुलिस वालों का रवैया तो देखिए सर, क्या कह रहे हैं, बेटी भाग गई होगी। हर लड़की एक जैसी तो नहीं हो सकती सर, अपना काम है पुलिस का निष्पक्ष जांच करना, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरह से तो कुछ लोग केस भी दर्ज करने नहीं जाते सर, कि हमारे साथ पता नहीं कैसे रवैया करेंगे। आपको पता है हमारी जनसंख्या ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। जिन लोगों को ऐसी न्यूज़ दिखाई जाती है कि पुलिस कर्मियों ने ऐसा किया, वो इस डर से उनके पास जाते तक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जाएंगे तो वो ऐसे रवैया करेंगे। बताइए, उनके खिलाफ सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने ऐसे अभद्र शब्द इस्तेमाल किए। और ये सिर्फ नारा ही बन के रह गया सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना ही पढ़ पाई और ना ही पढ़ पा रही और ना ही बच्ची है बेटी। आने वाले 10 सालों में हम अपने बच्चों को पढ़ने लिखने जाने नहीं दे सकते, ऐसा सिस्टम बन गया है सर। अगर बात करें तो शिक्षा की अलग जगाने के लिए वो बेटी थी, वो टीचर बनी, और लेकिन हत्यारों ने उसी यानी रोशनी को बुझा दिया। और मेरे साथ यहाँ बहन देख सकते हैं, जस्टिस फॉर मनीषा। तो क्या कहेंगे आज जो पूरे देश के अंदर आज जो मनीषा हत्याकांड को लेकर पूरा देश गर्म है, और आप भी एक छात्र हैं, और बहन बेटियां आखिर कैसे सुरक्षित होगी, आप क्या कहेंगे इस पर? सर, अगर भी पुलिस प्रशासन अपना काम सही से करेगा, सरकार सही कानून बनाएगी, तभी लड़कियां सुरक्षित अपने आप को समझेंगी और आगे काम करेंगी। इसीलिए तो भी अब वो भी मनीषा टीचर थी, पर उसके साथ ऐसा हुआ तो आगे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। भी उसने क्या कर लिया, टीचर बनी थी तो उसके साथ भी ऐसा हुआ, तो आगे भी परिवार भी डर जाता है और बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए। तो देख रहे हैं मेरे साथ तस्वीरें, यहाँ और भी हमारे साथ भाईजान हैं। सर, क्या कहेंगे आज आपने ये जो मनीषा की न्याय की आवाज़ के लिए जो आवाज़, इसको अंदर से सुसाइड बनाया जा रहा है, वो हमें ये पागल बना रहे हैं सर जनता को। क्योंकि सुसाइड है तो उसका गला कैसे कट गया सर? सबसे मेन बात तो ये है सर, उसका गला काट रखा है, उसकी बीच की जो बच्चादानी है वो भी गायब है, नशे वगैरह सारा कुछ दबा रखा है। वो पता नहीं सर कैसे है, क्या कुछ जनता को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है, यही है सर। भेड़िया नोचता है, कुत्ता या भेड़िया नोचता है तो हड्डी अलग नहीं कर सकता, हाँ मांस खा सकता है। ये गर्दन अलग कैसी हुई, इसका जवाब चाहिए। सुनने में आया कि किडनी भी नहीं है, जानवर किडनी का क्या करेगा सर? कॉलेज प्रशासन बताइए आप। और कॉलेज प्रशासन का अभी तक कोई बयान नहीं है। कहने में सुनने में आया है कि वो कॉलेज एक विधायक के कब्जे में आता है। बताइए आप कैसे दबाया जा रहा है? सरासर पैसे वालों की चल रही है सर इसमें, और साफ दिखाई दे रहा है। और फिर भी अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अब आप आगे क्या करेंगे सर? हम मनीषा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, चाहे हमें किसी भी मुकाम तक पहुंचना चाहिए। और बात सिर्फ मनीषा की नहीं है सर, लिस्ट में हमारा नाम भी हो सकता है आने वाली लिस्ट में। और इतने सारे केसेस हुए हैं, उनका सबका सॉल्व होके रहेगा सर। या तो सरकार कुछ करेगी। कांड में ही कुछ हुआ था, उसके अलावा किसी भी केस में कुछ नहीं हुआ आज तक। कांड में भी भैया 11 साल से आई थी रिपोर्ट, जो रिजल्ट 11 साल से आई थी। क्या सिस्टम कर क्या रहा है? जवाब चाहिए हमें। ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए, बिल्कुल तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कोई बंदा 112 पे फोन कर रहा है ना, तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए उसकी, नहीं तो फिर ऐसे पुलिस प्रशासन की हमें जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। प्रशासन नहीं ध्यान देता सर, इतना होता ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं लगता सर। हमारे पेरेंट्स के टैक्स से सरकार चल रही है और वही सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही। क्या सिस्टम है ये? लड़कियां सुरक्षित कहाँ पे है? तो पसीने से ये पूरा सने हुए हैं। और इस वक्त की तस्वीरें CDLU की जो छात्र और छात्राएं थी, इस वक्त यहाँ पूरे गर्मी से भी सने हुए हैं, लेकिन इनकी एक ही आवाज़ है, वो न्याय की मांग को लेकर, मनीषा के हत्याकांड को लेकर पूरा हरियाणा आज उबाल खा रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ जो ये छात्राएं थी अब आगे अपना मांग पत्र भी उपायुक्त को ये सौंपेंगे। तो जुड़े रहिए आप हाजिर हरियाणा के साथ। मनीषा को
मनीषा को